જીનિયસ ફાઉન્ડેશને વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ ઇન્ડિયાના સહયોગથી અમદાવાદમાં જીનિયસ ઇન્ડિયન એચીવર્સ એવોર્ડ્સ 2025ની 9મી આવૃત્તિનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કર્યું હતું। ભારતના સૌથી નોંધપાત્ર પ્રતિભાવો અને રેકોર્ડ ધારકોની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં 15 વિવિધ શ્રેણીઓમાં 500થી વધુ સિદ્ધિ મેળવનારાઓના વિશિષ્ટ સમૂહમાંથી પસંદ કરાયેલા ટોચના 50 જીનિયસ ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રતિષ્ઠિત સમારોહમાં અનેક વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓએ હાજરી આપી હતી, જેમાં નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સીસ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર જેમ વ્યાસ, સ્વામિનારાયણ યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ શાસ્ત્રી સ્વામી પ્રેમ સ્વરૂપ દાસજી, લોકકલા ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ જાદવ તેમજ જાણીતા ગુજરાતી અભિનેતા અને લેખક જીતેન્દ્ર ઠક્કર, લીડરશીપ કોચ અને મુખ્ય વક્તા ડોક્ટર પી.કે. રાજપૂત તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજ સેવિકા ડોક્ટર ઉર્વશી મિત્તલ, સિદ્ધિવિનાયક મંદિરના ટ્રસ્ટી નરેન્દ્ર પુરોહિત, શિક્ષણવિદ ડોક્ટર રૂપેશ વાસાણી અને દાદા બાપુ ધામ ભાલના મહંત શ્રી વિજયસિંહ બાપુનો સમાવેશ થાય છે। પદ્મશ્રી ગુલાબી સપેરા તબલાના તેજસ્વી કલાકાર મોલુ હરિયાણી, જાણીતા ગુજરાતી ગાયક ઉદયદાન ગઢવી, અભિનેત્રી અને ગાયિકા પુષ્પા ચૌધરી, હાસ્ય કલાકાર અરવિંદ શુક્લા તેમજ બોલિવૂડ લેખક શોભિત સિંહા અને પાટણના ભારતીય સેનાના અધિકારી કર્નલ નીતિન જેવા ખ્યાતનામ કલાકારો દ્વારા રજૂ થયેલા જીવંત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોથી સાંજ જીવંત બની ઉઠી હતી। રિપોર્ટ બાય અશ્વિન लिंबाचिया, अहमदाबाद। हम रमा सतीश और मैं मुंबई से आई हूँ और आँखों पर पट्टी बांध की मूर्ति बनाती हूँ। इसके पहले की जो बात है ब्रीफ में बताऊँ। मुंबई पुलिस में महिला दक्षता, मुल्ला कमेटी और इतने सारे काम करते करते 34 ईयर्स से कोई सुसाइड करने जा रही है, वो महिला को बचाया है, बेटी को उठा के ले जाए, उनको कैसे बचाना, और बहुत सारे पैसा वो फंस जाता है, ऑर्नामेंट्स गुम हो जाते हैं। तो इतने बर्निंग के स्टेटमेंट के लिए मैं आधी रात को भी जाती थी। अभी वही आशीर्वाद और बड़े लोग की सेवा, संयुक्त कुटुंब में वो सेवा का फल आँखों पर पट्टी बांध की मूर्ति बनाना एक हाथ में दिया है। और इतनी हिम्मत बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा मैं पावन भाई को बहुत पावन भाई, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से मेरे काम में हिम्मत आएगी। और पावन भाई का जो है नेचर, मैं बहुत सालों से जानती हूँ। उनका जो है सर पर बर्फ और मुंह में शक्कर, बहुत अच्छी तरह से ऐसे काम करेंगे तो पूरा देश, सब लोग इतने आगे आएंगे और सब काम हिम्मत से इतना पावरफुल होते जाएंगे, एक देश के लिए अच्छा नागरिक बनेंगे। और राजस्थान की हूँ और मैंने हमारे समाज में पहला लड़की हूँ जिसने डांस स्टार्ट किया। हमारे समाज में पहले डांस नहीं होता था, हम घर घर जाके सांपों को नचाते और बीन बजा के और सांपों को नचाने का काम है। वैसे वही उसी से हमारा पेट पालन होता था। और हमारी बेटियाँ बहुत कम रखते थे लोग, क्योंकि बेटियों को रखना, जंगल में रहते थे, बेटियों को रखना बहुत हमारे लिए बड़ी बात थी कि जिम्मेदारी है। तो वो गरीबाई के कारण हम लोग बेटियों को ज़्यादा जिंदा नहीं रखते थे और उसी कारण बेटियों को जिंदा हम लोग ज़मीन में गाड़ देते थे और भगवान को ये कहते कि भगवान हमारे पास आपने बेटी भेजिए, हम इसका देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि हम तो जंगल में रहते, मांग के खाते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, बीन बजाते हैं, सांपों को नचाते हैं। तो हम लोग भगवान को वापस ही सौंप देते थे कि ये आप ही रखो कि अच्छे घर जन्म दो। तो उसी समाज की बेटी हूँ मैं। और मेरे को गाड़ दिया था और गाड़ने के बाद मेरी माँ समाज से खिलाफ जाके और 5 घंटे बाद शाम की 7 बजे मेरा जन्म हुआ, धनतेरस का जन्म हुआ है। और शाम की 7 बजे जन्म हुआ और रात की 12-1 बजे मेरी माँ ज़मीन से वापस मुझे निकाल के लेके आई, इसी शर्त पे कि मेरी बेटी जिंदा मिलेगी मुझे। और मैं मेरी माँ को जिंदा मिली और मेरी माँ पूरे समाज से खिलाफ जाकर मेरे को जिंदा रखा। तो मैं हर माँ को यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर ये कोशिश करें तो आपके भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो और ये बेटियां जिंदा रहें। तो मैं उसी समाज की बेटी हूँ। और मेरे पापा के साथ मैं सांपों के साथ नाचते नाचते मुझे प्रेरणा मिली और सांपों का झूठा दूध पी पी के मैं बड़ी हुई। और बस वहाँ से बीन की धुन, डपली की थाप सुन के रूनी से रिदम और प्रेरणा मिली और मैं पापा के साथ डांस करती थी। और सरकार की नज़र पड़ी 1981 में
पुष्कर मेला में वहाँ नाच रहे थे और वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ और मैं प्रोग्राम स्टार्ट किया तो समाज के लोगों ने हमें समाज से बाहर कर दिया और फिर जाके पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, सरकार के हाथों में गई मेरी बेटी। तो फिर मैंने प्रोग्राम किया और 85 में मेरे को अमेरिका जाने का मौका मिला और उसके बाद मैंने कभी घूम के पीछे नहीं देखा। समाज का बहुत कुछ ऊपर दबाव था लेकिन मैंने पीछे घूम के नहीं देखा। सब लोग ये कहते हैं बहुत आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे आगे के चक्कर में 170 कंट्री जा चुकी। उसी आगे आगे के चक्कर में मेरे को 2016 में पद्मश्री मिली है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और आज मैं उसी आगे आगे के चक्कर में आज मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पवन जी आज मुझे यहाँ बुलाएं और इतने बड़े अवार्ड में। और आज मैं मेरी तीसरी पीढ़ी के साथ हूँ, मेरी बेटी मेरी पोती मेरे साथ में है। तो बस मैं आप सभी को यही कहती हूँ, कोई भी कला में जाए, कोई भी कुछ बने, बस आगे देखे आगे देखे आगे। મારું નામ છે પાવન સોલંકી, પ્રેસિડેન્ટ જીનિયસ ફાઉન્ડેશન એન્ડ ચીફ એડિટર વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા। આજે અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ 9th ઇન્ડિયન જીનિયસ ઇન્ડિયન એચીવર્સ એવોર્ડ GR 2025, જેની અંદર આખા ઇન્ડિયાથી આઉટ ઓફ 500 રેકોર્ડ્સ એમાંથી અમે टॉप 50 जीनियसिस ऑफ इंडिया जो पूरे इंडिया से लोग आए यहाँ और आज उनका सत्कार होगा। और हमारी जो नई बुक आ रही है 24 की, उसका भी हम यहाँ पोस्टर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जितने भी लोग आए हैं ये बड़ी बड़ी हस्ती आए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और उनको आउट ऑफ 500 चूज़ किया गया है। तो आज सभी को सम्मानित किया जाएगा। हमारे गुलाबी सपेरा जो पद्मश्री है वो आज हमारे परफॉर्म कर रही है और उनको भी हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। और साथ में जेम व्यास साहब जो हमारे NFSU के वाइस चांसलर है, उनको भी हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने जा रहे हैं। बाकी तो हम 50 से 60 लोगों को अलग अलग कैटेगरी में आज अवार्ड दे रहे हैं। खास कैटेगरी हमारी अलग अलग आर्ट है, फिर एजुकेशन है और बच्चों की कैटेगरी स्पेशल लोगों की एक कैटेगरी है, उसी में से हमने ये चूज़ किया है। और आज हमारे छोटे बच्चे भी 8 बच्चों को हम अवार्ड दे रहे हैं, जिसमें हिवा साहब ही है जो इन्फ्लुएंसर है, सबसे छोटी, करीबन 5 लाख फॉलोअर हैं उनके, तो उनको भी हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं। साथ में हमारे इनरव्हील नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो दिल्ली से पधारे हैं, पद्मश्री जोरावर सिंह यादव और PK राजपूत साहब, वो भी हमारी जूरी, और जितेंद्र ठक्कर साहब हमारे वो भी हमारे जूरी में है। तो उन्हीं लोगों ने ये लोगों को चूज़ करने में हमको मदद की है।